ट्रेन में लग्जरी महल आप पैलेस ऑन व्हील बोलते हैं, उसी तरह अगर लोक अदालत यानी न्यायालय पहिए पर यानी गाड़ी पर अगर घर घर पहुंचता है तो उसे चलंत लोक अदालत कहते हैं। लेकिन अगर आपको कोई कहे कि बाइक पर स्कूल चल रहा है यानी स्कूल ऑन बाइक, तो आपको सहसा विश्वास नहीं होगा, परंतु यह सच है। जमुई मुख्यालय से जहां डीएम बैठते हैं वहां से मुश्किल से 10 किलोमीटर के अंदर, और जहां विधायक बैठती हैं वहां से भी 10 किलोमीटर के अंदर एक स्कूल है जिसे थेगुआ उत्क्रमित मध्य विद्यालय कहते हैं। यहाँ ऐसी स्थिति है कि 2 कमरे में 8 कक्षाएं चलती है और ऑफिस नहीं होने के कारण अपने बाइक में सभी रजिस्टर और ज़रूरी कागजात रखकर टीचर घूमते रहते हैं और उसी बाइक पर ही उनका ऑफिस चलता है। तो ऐसे में आप कह सकते हैं कि स्कूल ऑन बाइक उत्क्रमित मध्य विद्यालय थेगुआ आपको आज दिखाता हूँ यहाँ की स्थिति। कहा जाता है कि नीतीश कुमार की सरकार में सबसे ज़्यादा शिक्षा पर ही ध्यान दिया गया, तो ये है बदली हुई शिक्षा। क्या दिक्कत है जो 2 रूम है? 2 रूम है मेरे यहाँ। 270 विद्यार्थी का एडमिशन है। ठीक है। और कम से कम 190-95 पर डे पढ़ने के लिए आता है जी। स्टाफ ठीक है, स्टाफ 8 गो है मेरे पास जी। लेकिन इतनी दिक्कत है कि जैसे बारिश होती है तो इधर से पॉलीथीन आना पड़ता है। यदि 2 रूम में भी बैठते हैं जी, तो बैठने में भी कठिनाई है, कसम कस बैठता है। तो ये जैसे आप लोगों ने क्या प्रयास नहीं किया कि यहाँ पर कमरा बन जाए? कहा कि नीतीश कुमार में सारा जगह स्कूल बड़ा बढ़िया बन रहा है। कम से कम 10 बार लिख करके दिए सर। उसके बाद यहीं एक लोकल हैं कार्यकर्ता, हाँ, विश्वसूत्री के मेंबर हैं, उनके द्वारा विश्वसूत्री में भी मामला उठवाए जी। यहाँ नापी उपी भी किया सर जी। वहाँ आगे रूम था टूटा हुआ, एकदम बिल्कुल टूटा हुआ, उसको तोड़ा भी जी। लेकिन आश्वासन आज तक मिलता ही रहा कि बन जाएगा बन जाएगा। जब प्रयास करते हैं कहता है जिला में पैसा नहीं है, कभी कुछ कभी कुछ। तो अभी नीतीश कुमार की सरकार में शिक्षा पर ज़्यादा जोर है जी। कहा गया कि स्कूल को एकदम बढ़िया बेस्ट बना देना है। तो 8 इस कक्षा आपका चलता है जी। 2 कमरा में 8 कक्षा कैसे चलाते हैं? एक क्लास में 5वां 6ठा छठा 7वां 8वां बैठाना पड़ता है, दूसरे में 3रा 4था, और उसके बाद शेष बच्चे को यहाँ बैठाते हैं बरामदा में। और इतना हो जाता है कि दरी उरी जब बिछ जाता है, हाँ, तो हम लोग नीचे कर लेते हैं टेबल कुर्सी। अच्छा, काम अच्छा। नीचे करते हैं। जी जी। अब बारिश तो कभी आप लोग के यहाँ डीओ साहब ये सब कुछ आए? सारे लोग आए, डीओ साहब भी आए, बीओ साहब भी आए, हाँ, सारे लोग आए। आपने डीएम साहब के यहाँ मामला उठाया? सब जगह का कहे हुए हैं सर। डीओ साहब के मार्फत जो है। कितना दिन से ये व्यवस्था चल रही है? ये व्यवस्था बहुत दिन से चल रहा है। 2014 में हम आए, उसके पूर्व से ही यही स्थिति है सर। बहुत दिन से। आप हमको जरा सा दिखाइएगा अपना ऑफिस का जो आप हटा लेते हैं। जी। हमें लगता है 1950 बैठते हैं बच्चे बीच में रहते हैं। यहाँ तक सर उसके बाद भी नहीं होता। इसमें इस रूम में कितना लोग बैठता है? क्योंकि जो देख रहे हैं हालत आपका 70 से 75, क्या है इसकी कैपेसिटी है इस रूम की? कैपेसिटी 30-35, ज़्यादा से ज़्यादा 40। मतलब ऐसा कह सकते हैं ट्रेन में जैसे सुपर जो ट्रेन है वैसे ही बदतर स्थिति है सर। उससे भी बदतर। बताइए, ये तो ऐसे करके अगर शिक्षा हो तो क्या करिएगा? आज सर मेरे यहाँ 231 बच्चे थे। जी जी। जबकि एग्ज़ाम है। और ये 2 कमरा में आपको करना पड़ा? इसी 2 कमरा में करना पड़ा। बाहर यहाँ दरी बिछाए, सब यहाँ दरी है। यहाँ पे दरी बिछाते हैं आप बरामदा में? खोलिए इसको। ठीक है, रहने दे, कोई बात नहीं, हम देख लेते हैं।
इसमें भी पानी चू रहा है सर, अच्छा, इसकी सूचना दे दी है। कहाँ पानी चूरा है? पानी पसीजता है उससे देखते ना सर, जो कलर है हाँ। ऊपर वाला पानी तो छूता ये है, गिर हाँ। जाए अभी तो राजस्थान, कुछ हो सकता है, इसकी हम सूचना दे दी है। राजस्थान में कल घटना घटी थी कुछ दिन पहले, बच्चा दब के मर जी, गया जी। और टीचर के बारे में कहा कि टीचरे ही गड़बड़ी कर दिया। जी नहीं सर, आप लोगों ने सूचना दे दी क्योंकि कल हो के आपको प्रशासन फंसा देगा। ऑलरेडी दे करके रिसीविंग रखे हुए हैं। कितना साल से आप प्रयास कर रहे हैं इस समस्या को? प्रयास तो सर वो हम 16 से कर रहे हैं 16 से 2016 से? जी, लेकिन इधर 2 साल पूर्व जो है यहाँ जो रूम था बिल्कुल ढहा हुआ था, बोला कि ये रूम टूटेगा तो बन जाएगा जी। इसको बहुत प्रयास के बाद तोड़वाया गया जी सारे यहाँ के जनप्रतिनिधि को बुलाए जी और यहाँ की जनता भी थी, सब जी अभिभावकगण, जी और सबसे दस्तखत उसखत करा करके और उसके बाद तोड़वाया गया। ना तो इस साल मरम्मती का कार्य यहाँ हुआ है जी। ना ये, और उसको क्या कहता है ऊपर जो बनता था क्या नाम है, प्रीबेड, अच्छा, उसके लिए भी प्रयास किए। उसमें क्या होता है? वो जैसे ऊपर था कि अच्छा, क्लास बनाने के लिए, कमरा बनाने क्लास, के लिए। जी, कॉर्केट देके अच्छा अच्छा, हम तो सोचे कि लाचारी कम से कुछ कम भी कुछ कर। बच्चा मेरा तो एडजस्ट हो जाएगा, बिल्कुल। वो अभी नहीं। अच्छा, आपका क्या शुभ नाम हुआ? मेरा नाम मनोज कुमार है सर। आप यहाँ प्रधानाध्यापक जी। हैं। आपके अलावा कितना शिक्षक हैं यहाँ? मेरे अलावा 7 शिक्षक हैं, महिला भी हैं इसमें? एक महिला है। एक महिला है और 6 शिक्षक पुरुष हैं। जी, अच्छा, सब लोग आ जाते हैं? सब। तो उनके रहने के लिए ऑफिस क्या है? ऑफिस कुछ नहीं है सर, बस इसी में सारा सब कुछ है। सर मैंने आप बरामदा में आपको यहाँ बैठना? देखिए सर, ग्रामीण है, हाँ। यहाँ की बच्चे की इतनी कठिनाई के बावजूद भी जी। पढ़ाई लिखाई से लेकर के पंचुअल आप बताइए, आप जरा सा इधर आइए। आते हैं कि नहीं आते ये हैं? जो बोल रहे हैं हेडमास्टर साहब जो कह रहे हैं, इधर आ जाइए थोड़ा, यहाँ आइए। हेडमास्टर साहब जो बता रहे हैं कि हमने कई बार मामले को उठाया है, आपके यहाँ मुखिया है, सब लोग हैं। जी, आप भी इधर आइए। आपका क्या नाम हुआ? आपका नाम, अपना नाम बताइए। बालमुकुंद विश्वकर्मा। जी, तो बालमुकुंद विश्वकर्मा जी, ये जो समस्या है ये तो ग्रामीणों, आपके बच्चे के पढ़ने में दिक्कत हो रही है, ये तो टीचर हैं, ये तो कहीं से आए हैं, तो आप लोगों ने मुखिया, जिला परिषद, अन्य लोगों, विधायक के समक्ष उठाया है मसला? विधायक के सामने तो नहीं उठा था, हाँ, लेकिन मुखिया और अधिक सामने तो उठा था। कभी विधायक देखने आए इस स्कूल को कि बच्चा के साथ इतना दुर्दशा है? जिस समय जीती थी उसी समय आई थी। तो उस समय ये बात जानकारी उनको नहीं हुआ? इसी तरह का था इसको। नहीं, उस समय उनको जानकारी था कि नहीं कि इस स्कूल में 2 कमरा में 8 कक्षा चल रहा है? हाँ, वो सब जानकारी। तो उन्होंने कोई प्रयास किया? कोई प्रयास तो इस बार आवेंगे तो फिर उनको वोट दे दीजिएगा, है ना? क्या करेंगे सर? उन्हीं को दे दीजिएगा। आम का बाल बच्चा आपका कहीं चला जाए उससे कोई मतलब तो है नहीं। ना ही हम लोग थोड़े वोट देंगे। जैसे आपका बच्चा पढ़ता है ना, इनका बच्चा तो ये तो टीचर है इसलिए इनको थोड़ा दर्द है, आपको ज़्यादा दर्द होना चाहिए ना। ये तो बहुत कर रहे हैं, बैठक उठक करवा के ये सब तोड़वाए सब, जो से कि बन जाएगा किसी जी, क्या नाम हुआ आपका? सीताराम यादव नाम होगा। तो सीताराम जी, आपने इस बात को कहीं पर उठाया, लोगों को कहा कि विरोध होना चाहिए इसका? हाँ, हम लोग को जितना पावर है सर उतने नहीं करेंगे, वो तो सर लगे हुए हैं, प्रयास में लगे हुए हैं, लेकिन जो सो हो तो ये सर के प्रयास से जब नहीं हो रहा है तो ग्रामीण सपोर्ट होगा तभी ना होगा। हाँ, तो ग्रामीण तो हम लोग को जो कहेंगे वो तो हम लोग जो सो आते हैं, जो लोग आते हैं उन लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं कि ये यहाँ बच्चा बहुत कठिनाई में रहता है, बहुत जो है सो आप बच्चा बुतरू बहुत ज़्यादा यहाँ जो है सो है, उसके अनुसार भोजन वोजन का कहाँ करते हैं व्यवस्था? यहाँ पर भोजन इसमें, ये जो है, ये जो भोजन वाले, ये सब तो छोटा छोटा जी। आइए मास्टर आप भी आइए। ये जो करकट वाला है इसको आप लोग ऑफिस बना लेते हैं, यही कहा? जी सर। और ऑफिस बना के इसमें टेबल कुर्सी लगा करके आप लोग काम हाँ, करते हैं, हम लोग क्योंकि इस जगह नहीं। आप जरा सा हमको अपना ऑफिस दिखाइए, जो ऑफिस है आपके पास, छोटा मोटा भी कुछ सामान रखने का। सामान रखने का इसको ऐसे बनवाया सर, चावल उवल रखने के लिए ऑफिस का ये भरा हुआ है सर, यहाँ पर बैठने की जगह है नहीं। आइए बाबू, देखिए चूहा उहा ये काट के डायग्राम ये सब ये बनवाया है। आपका अनाज रखने का जगह ये है ना, और आपका ऑफिस के नाम पर तो कुछ नहीं? कुछ नहीं है सर, ऑफिस के नाम पर कुछ नहीं। कुछ नहीं।
ठीक है, ऑफिस के नाम पर कुछ नहीं है। हम इस समय थेगुआ उत्क्रमित मध्य विद्यालय में हैं। थेगुआ उत्क्रमित मध्य विद्यालय में जैसा कि आप देख रहे हैं 2 कमरा है। हेडमास्टर साहब मेरे पास हैं, छुट्टी हो गई है बच्चों की, और शिक्षक भी हमारे साथ हैं। दरी रखा हुआ है, 2 कमरे में 8 क्लास चलता है। आप सोच सकते हैं, अभी मैंने केवाल फरियत्ता गांव का भ्रमण किया था और उस बात को दिखाया था कि 2 रूम में 8 क्लास कैसे चल सकता है। ये नीतीश कुमार की सरकार में शिक्षा को सबसे बेहतर बनाने की बात कही गई थी, और आज यही स्थिति है कि इतनी अच्छी शिक्षा है कि एक कमरे में 4 क्लास और दूसरे कमरे में 4 क्लास। 4 क्लास के बच्चे अगर एक साथ पढ़े मास्टर साहब, तो आप पढ़ाइएगा कैसे? ये तो बस कुछ जैसे व्याकरण उपकरण है, हाँ, जैसे व्याकरण है, हाँ, या कुछ हम लोग चूज करते हैं हाँ, कभी कभी जी। कि कौन सा मैटर जो है पढ़ाया जाए कि सबको क्लास का सबको फायदा हो जाए। लेकिन प्रत्येक दिन तो वैसा हो नहीं सकता है। अगर मैथ पढ़ाना हो, इसलिए अगर साइंस पढ़ाना, कठिनाई तो है, बहुत कठिनाई है। क्या मास्टर साहब आप बताइए कि जो स्थिति है कि एक कमरे में 4 वर्ग के लोग बैठे हैं, जी। कैसे पढ़ाते हैं आप? हमको बताइए। ये टेक्निक तो नीतीश कुमार की सरकार में ही संभव है। कंबाइंड आप क्लास लोग कैसे करते हैं बताइए। कंबाइंड क्लास जैसे हम लोग बीच में बोर्ड पर पार्टीशन कर देते हैं जी। ऊपर क्लास लिख देते हैं और अलग अलग पढ़ाते हैं। एक साथ अगर बोलेंगे तो वो भी फायदा नहीं होगा जी। तो थोड़ा थोड़ा ब्रेक करके 10 मिनट वो पढ़ाते हैं, 10 मिनट वो आपको ऐसा नहीं लगता है कि जादू दिखा रहे हैं? सर हम लोग तो ड्यूटी कर रहे हैं तो हम लोग को लगता है अपना प्रयास 100% हाँ, देने नहीं, का नहीं, करते हैं आप सर। हम आप पर आरोपित भी नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम ये पूछ रहे हैं कि जैसे एक कमरा में 4 अलग अलग कक्षा के विद्यार्थी बैठे हैं बहुत और आपको समस्या पढ़ाना जी है, सर। कि जादू दिखाने जैसा है कि बिल्कुल बिल्कुल सर। आपको कैसा फील होता है? ये ट्रेनिंग कहीं मिला था आपको? इसका टीचर का नहीं ट्रेनिंग मिला वगैरह सर। होता है, नीतीश कुमार में टीचर ट्रेनिंग बहुत जी हुआ है। नहीं सर। ये ट्रेनिंग हुआ है कि अगर एक ही रूम में 10 क्लास चलाना हो तो कैसे हो, 4 क्लास चलाना हो तो कैसे? पॉसिबल ही नहीं है सर। नहीं है तो आप लोग की बात को भी कोई नहीं सुन रहा है तो कैसे चल रहा है? हेडमास्टर साहब हमारे बोल रहे हैं 16 से हम उठा रहे हैं मसला को। आप लोग यहाँ पर पानी में इस करकट में रखते हो तो टेबल कुर्सी आपका भीग जाएगा। जी। आपका कागज फाइल कहाँ रहेगा? उसके लिए कमरा नहीं है। उससे कोई कमरा नहीं है, इस 2 कमरा छोड़ दीजिए। वही एक चावल बनाने के लिए छोटा सा, ये हम अपने प्रयास से तो आप अपना जो इम्पोर्टेंट कागज वगैरह कैसे रखते हैं? सब इसी में रखते हैं, जैसे तैसे बक्सा, इसीलिए अलमीरा में रखते हैं कुछ डिक्की में रखना पड़ता है, बैग वगैरह में रखना पड़ता है। और यही चल रहा है। डिक्की में रखते हैं। कितना किलोमीटर है जमुई से ये जगह? ये तो 4 किलोमीटर यहाँ से होगा सर। इस नदी से होके 4 किलोमीटर है, इधर से 10 किलोमीटर। बस। मतलब जहाँ पर डीएम साहब बैठते हैं और जहाँ पर डीओ साहब बैठते हैं वहाँ से 4 किलोमीटर पे जगह ये है सूत्री में जो हमने मामला उठवाया, इसीलिए उठवाया कि वहाँ तो सारे पदाधिकारी रहते हैं। जी तो जी मामला जब वहाँ हुआ तो चेक चाक में आए डीओ साहब, बीओ साहब, सारे लोग आए। एकाएक ही गए, वही कितना बच्चा है नामांकित, कितना बच्चा उपस्थित है। नहीं, हम लोग का बस। कोशिश यही है, पर्पस यही है कि इस मामले को कम से कम सामने ला दें। जो गांव के लोग हैं उनके बच्चे पढ़ रहे हैं, आपको रोज पीड़ा हो रही है, हमको एक दिन में इतनी पीड़ा हो रही है, आपको तो रोज पीड़ा झेलना जी है। जी ठीक है मास्टर, ठीक। जी हाँ। क्या बोल बताइए। ये शिक्षक लोगों में कोई कमी नहीं है सर। बहुत बच्चे लोग जो हैं बहुत अच्छे से पढ़ाई लिखाई जो है टाइम पर जो चाहिए, प्रार्थना और जो है व्यायाम, ये सब लोग बहुत अच्छे ढंग से जो से ये लोग करते हैं अपना जो है। हम लोग बराबर माने इनके तरफ से कोई कमी नहीं है, लेकिन व्यवस्था नहीं है, संसाधन नहीं है, कमरा नहीं। हाँ, यही कमी है सर। और कोई किसी प्रकार का ये लोग में कोई कमी नहीं है।